तुम्हें स्मरण है, 7 पगों की यात्रा के समय सामने आए दलदल से तुम पीछे नहीं हटी थी, क्योंकि प्रेम था मुझसे। तो अब मैं कैसे पीछे हट जाऊं? मेरा अमृत मेरा प्रेम है, और इसकी खोज में यदि हलाहल भी मिले तो मैं उसे प्रसाद मानकर स्वीकार कर लूंगा, और उस हलाहल का सामना भी करूंगा। आ गई कराई नारायण को समझाने का व्यर्थ प्रयास। उसने तो तुम्हें सुना भी नहीं होगा। अब समझ में आया उसका वास्तविक व्यवहार। उसे किसी और की भावनाओं से कोई अंतर नहीं पड़ता। वो तो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ दिखाना चाहता है। नहीं पिताश्री, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारा पिता हूं। मेरे लिए तुम्हारा हित ही सर्वोपरि है। मैंने सदैव तुम्हारे विषय में सोचा है, तुम्हारा पालन पोषण किया है। इसलिए मैं भली भांति जानता हूं तुम्हारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। पिताश्री, जैसे आप मेरा ध्यान रखते हैं, नारायण भी मुझसे प्रेम करते हैं, और उचित यही होगा कि आप मुझे जाने थे और हमारे मध्य ना आए। वो केवल स्वयं से प्रेम करता है, अपितु घृणा के हलाहल के योग्य है। मेरा मंथन करने चला था ना वो, अब मेरा विष उसका मंथन करेगा। हलाहल! नारायण को स्वार्थी कह रहे थे, किंतु आप भी तो अपनी हट के आगे संसार का विनाश करने पे उतर आए हैं। नारायण को रोकने के लिए आपने हलाहल प्रकट कर दिया। कृपया करके रुक जाइए पिताश्री। इससे केवल नारायण ही नहीं, आपकी प्रजा भी संकट पर आ जाएगी। व्यर्थ का ये द्वेष भाव त्याग दीजिए पिताश्री। राजा से ही प्रजा होती है। राजा प्रजा का पालनहार होता है। उसकी विजय प्रजा के लिए आवश्यक होती है। प्रजा राजा के लिए बलिदान दे देती है, परंतु उसका शीश झुका हुआ नहीं देख सकती। इसलिए मैं भी नहीं झुकूंगा। ये था आपका षड्यंत्र। इस हलाहल से आप पूरी असुर जाति का नाश करना चाहते थे। मैं मूर्ख था जो आप पर विश्वास कर बैठा। नारायण, मैं सृष्टि का पालनहार हूं बलि, और नाश करना तो मेरे धर्म के ही विरुद्ध है। मेरा केवल एक ही लक्ष्य है, रक्षा करना, फिर चाहे वो प्रेम की हो या इस सृष्टि की। किंतु मैं अपने प्रेम के लिए सृष्टि का बलिदान नहीं करवाऊंगा। यदि संकट आया है तो पालनहार होने के नाते मैं उसका सामना करूंगा। सारी आई हुई विपदाओं को मैं स्वयं पर ले लूंगा।
देखो श्री, तुम्हारा नारायण अपने अहंकार को त्यागने की बजाय अपने प्राण त्यागने चला है, हलाहल की ओर बढ़ रहा है। मेरे नारायण इस समय अपने विषय में नहीं सोच रहे हैं। वे स्वार्थी नहीं, वे अहंकारी नहीं, अभी तो अपने पालनकर्ता का कर्तव्य निभा रहे हैं। संसार की रक्षा के लिए वे स्वयं हलाहल धारण करने की ओर बढ़ रहे हैं। अद्भुत है। मैं आज नारायण को अपनी आंखों के सामने नष्ट होते देखूंगा। आज का दिन कितना सुखद है मेरे लिए। रुक जाइए नारायण। नहीं महादेव, मुझे मत रोकिए। मैं आपको यहाँ रोकने नहीं आया नारायण, मैं तो आपका साथ देने आया हूँ। क्या सृष्टि से जुड़ा हर कार्य, हर धर्म आप अकेले ही निभाएंगे? लक्ष्मी और नारायण के इस मिलन में मुझ भक्त को भी एक छोटी सी भूमिका निभाने का अवसर दीजिए नारायण। हलाहल को धारण मैं करूंगा। नमः शिवाय। नहीं महादेव, ये आपका नहीं मेरा कर्तव्य है, इसीलिए इसका वहन मैं ही करूंगा। मत भूलिए कि श्री मेरी बहन भी है और एक भाई होने के नाते ये मेरा कर्तव्य भी है और अधिकार भी कि अपनी बहन के स्वप्न की रक्षा करूं। आप एक भाई से उसका ये अधिकार नहीं छीन सकते नारायण। लक्ष्मी नारायण के इस मिलन में, इस महायज्ञ में एक छोटी सी आहुति मुझे भी देने दीजिए, मैं धन्य हो जाऊंगा। मैं आपका भक्त हूं नारायण, अपने भक्त से ये अधिकार मत छीनिए। और वैसे भी संसार के प्रति आपका दायित्व संरक्षण करने का है और संहार करने का दायित्व मेरा। इसलिए इस हलाहल का संहार करने का दायित्व मुझे ही निभाने दीजिए। महादेव ने आज अपने भाई होने का कर्तव्य निभाया है, अपनी बहन के लिए, अपने आराध्य के लिए ये प्राण घातक विष पिया है। नारायण को तो बचा लिया, परंतु अब इसका दंड महादेव को मिलेगा।
इस विष से उन्हें कौन बचाएगा? देखा श्री, अपने नारायण को देखो, उसने अपना स्वार्थ साधने के लिए महादेव के प्राणों की आहुति दे दी। मेरे नारायण स्वार्थी नहीं है, परमार्थी है। परंतु उसके परमार्थ में महादेव के प्राणों की बलि चढ़ रही है। सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है। ये आपने क्या कर लिया महादेव? ये मेरा कर्म है। सृष्टि का संतुलन संहार से नहीं, किंतु प्रेम से प्राप्त होता है। महादेव ने मेरे और नारायण के प्रेम के लिए हलाहल धारण किया, तो उनकी रक्षा भी प्रेम ही करेगा। प्रेम? प्रेम क्या कर सकता है? प्रेम तो दुर्बल होता है। इस भयानक हलाहल के आगे तुम्हारा प्रेम क्या कर लेगा? महादेव को क्या हो रहा है? कुछ कीजिए नारायण। यदि इस विष को नहीं रोका गया तो अनर्थ हो जाएगा। नारायण, इस विष का प्रतिरोधक क्या है? संसार के प्रत्येक विष का एक ही प्रतिरोधक है, प्रेम। प्रेम प्रेम प्रेम। महादेव ने मेरे प्रेम के लिए इतना बड़ा संकट उठाया है, अब उनका प्रेम उनकी रक्षा करेगा। बहन पार्वती, महादेव को आपकी सहायता की आवश्यकता है, उनकी सहायता करें। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।